नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि पंजाब की राजनीति में किस तरह से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान घिर गए हैं गुरुदोष वाले मामले पर, और उन्होंने इससे जितना निकलने की कोशिश की, क्या उतना ज्यादा वो फंसते हुए जा रहे हैं, क्योंकि जो लैब रिपोर्ट है उसको उसके साथ छेड़छाड़ करवाने का भी आरोप लग गया है। ये सारी चर्चा करेंगे अपने संवाददाता के साथ कि इस मामले में अपडेट क्या है और आगे भगवंत मान की राह कितनी मुश्किल होने जा रही है। इसके बाद आज खास चर्चा ये भी करेंगे कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी की सरकार बेहद सख्त है। आपको याद होगा, चुनाव के प्रचार के दौरान कहा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, सबका हिसाब जोड़ा था नारे में, सबका साथ सबका विकास सबका हिसाब। जिसका मतलब क्या था कि जो भ्रष्ट हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनका हिसाब होगा। शुवेंदु सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया। और उधर तृणमूल की जो मुश्किलें हैं वो तो हैं ही, उसकी भी बात करेंगे, खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि लखनऊ में अलीगंज में जो अग्निकांड हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, उसके बाद किस तरह से योगी सरकार सख्त है, किस तरह से एक्शन ले रही है और ये तय कर रही है कि अब और कोई लाक्षागृह का शिकार ना हो। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। विवादित वायरल वीडियो को लेकर घिरे पंजाब के सीएम भगवंत मान। फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराने को लेकर भाजपा हमलावर, लगाया सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप। मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों की पेशी आज। सबका साथ सबका विकास सबका हिसाब के वादे पर अमल करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला हल्ला। कानून के तहत भ्रष्टाचारियों का होगा हिसाब। उधर टीएमसी के बागी गुट ने पार्टी पर जताया अधिकार, तो ममता बनर्जी की बड़ी मुश्किलें। लखनऊ अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश में लापरवाही पर ताबड़तोड़ एक्शन। 100 से भी अधिक कोचिंग संस्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई। सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों समेत अस्पतालों और रेस्टोरेंट की जांच का महाअभियान जारी। राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा को मिलेगी मेट्रो कनेक्टिविटी। डीएमआरसी ने शुरू किया नए कॉरिडोर का निर्माण। प्रमुख सरकारी कार्यालय जुड़ेंगे सीधे मेट्रो नेटवर्क से। और अमेरिका ईरान परमाणु जांच और जब्त संपत्ति पर फिर आमने सामने। ट्रंप के दावों का तेहरान ने किया खंडन। आईएईए निरीक्षकों पर सहमति से ईरान का साफ इनकार। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस और अब बात करेंगे आज के एजेंडों पर। और आज का सबसे पहला एजेंडा पंजाब को लेकर, जहां पर कि मुख्यमंत्री भगवंत मान वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं और बुरी तरह से और ज्यादा फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब में भगवंत मान की जो क्लीन चिट की बात थी वो क्या फर्जी थी, अब ऐसे मामले आ रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े एक विवादित वीडियो मामले में आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री के बदलते बयानों के बीच हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने क्लीन चिट मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मामले में डिजिटल सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई, जिसमें एक फर्जी फोरेंसिक और साइबर एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। अकाल तख्त से गुरु दोषी करार दिए जाने के बाद मान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस वायरल वीडियो की फोरेंसिक रिपोर्ट से मुख्यमंत्री खुद को अलग बता रहे थे, अपना पीछा छुड़ा रहे थे, उसे अब फर्जी बताया जा रहा है। इसी मामले में गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी फोरेंसिक और साइबर विश्लेषण रिपोर्ट तैयार कराने के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। इस मामले में डीएलएफ सेक्टर 29 थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। मामला दर्ज होते ही अपराध शाखा सेक्टर 40 की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अकाली दल के नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कॉपी शेयर की है, जिसमें आरोप लगाया है कि पंजाब पुलिस के कर्मचारी इस फर्जी रिपोर्ट को तैयार करने में शामिल थे। उन्होंने एक व्हाट्सएप चैट भी शेयर की है जिसमें फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का दावा किया गया है।
एसीपी क्राइम नवीन शर्मा की माने तो जिन दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है उनकी पहचान अरुण और अंकित के रूप में हुई है। इन दोनों ने फर्जी रिपोर्ट तैयार की थी और खुद को अलग थलग फोरेंसिक लैब से जुड़ा हुआ बताया था, अलग अलग फोरेंसिक लैब से। हालांकि वो दोनों ही लैब सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी। साथ ही शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि गुरुग्राम के एक निजी होटल में पंजाब पुलिस के 2 बड़े अधिकारी मिलने के लिए आए थे और 10 लाख रुपए देकर फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का दबाव बना रहे थे। वायरल वीडियो में गुरु के अपमान को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ अकाल तख्त ने एक कड़ा फैसला सुनाया था और सीएम मान को गुरुद्रोही घोषित कर दिया गया था और पंथ यानी सिख समुदाय से कहा गया है कि वो उनसे कोई संबंध ना रखें। मुख्यमंत्री मान ने इस आरोप से इनकार किया था और कहा था कि वीडियो एआई से बनाया गया है, जबकि अकाल तख्त ने यह दावा किया था कि फोरेंसिक जांच में वीडियो असली पाई गई है। अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गडगज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने वीडियो के बारे में अकाल तख्त साहिब पर आकर झूठ बोला कि यह वीडियो एआई द्वारा बनाई गई है। अकाल तख्त से यह दावा किया गया है अकाल तख्त की तरफ कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की 2 फोरेंसिक लैब में जांच कराई गई और वीडियो असली पाया गया था। पंजाब की सियासत में भगवंत मान की अलग अलग सफाई जनता की नजर में उनकी विश्वसनीयता को सवाल उठा रही है और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस तरह से भगवंत मान फंसते जा रहे हैं इस मामले में और निकलने की कोशिश में और भी जिस तरह के फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं तो भगवंत मान बुरी तरह से फंस गए। और ये जो पूरा खुलासा हुआ है इस पर गुरुग्राम के एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने कहा कि जसवीर की शिकायत पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जांच अभी भी इस मामले में जारी है। जसवीर ने शिकायत दर्ज कराई थी अपनी, तो इस शिकायत के संबंध में आगे गुड़गांव पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, तो उसमें 2 लोगों को अभी हमने गिरफ्तार किया जाएगा। उनको हमने हिरासत में लिया है और पूछताछ चल रही है। वहीं पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया का आरोप है कि सीएम मान ने प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया और फेक रिपोर्ट तैयार करवाई। श्री अकाल तख्त साहब को चैलेंज करे, जथेदार साहब को बोले कि वो झूठ बोल रहे हैं और होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर रहते हुए अपनी पुलिस डीजीपी गौरव यादव, टेम्पररी डीजीपी, अपने स्वपन शर्मा कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसपी साइबर क्राइम जशनदीप, उनको इस्तेमाल करके एक फेक रिपोर्ट तैयार कराएं। और इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले ही इस वीडियो को फेक बताया था और कहा था कि वीडियो में वो नहीं बल्कि कोई और है। एक वीडियो मेरे नाम लाके एक जिहदे विच मैं है ही नहीं, एक ऐसी वीडियो जिस किसी कोई एक्टर मेरे वांगू काम कर रहा है, मेरी नकल कर रहा है, मेरे वर्गे वाल बना के ते जां मेरे वर्गा चेहरा मोहरा बना के, वो फेक वीडियो दी पता नहीं कित्थों जांच करा के ते वो मैनू पंथ दा दोखी करार दे रहे हैं। वहीं भाजपा के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मान का अपराध क्षमा के योग्य तो बिल्कुल नहीं है। भगवंत मान जो उन्होंने पाप किया है वो ना माफ करने योग्य है। इसके पश्चात अकाल तख्त साहिब ने 15 जून 2026 को भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ का विरोधी बताते हुए सिख कौम से निष्कासित कर दिया और सारी दुनिया भर के सिखों को आदेश दिया कि अकाल तख्त के आदेश अनुसार इससे कोई सिख नाता नहीं रखेगा। तो ये आप जो तमाम बातें आ रही हैं उससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि किस तरह से वहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मामले पर घिरते चले जा रहे हैं लगातार और निकलने की कोशिश में। कई बार होता है ना, जब दलदल से आप निकलने की कोशिश करते हैं तो आप और ज़्यादा धंसते चले जाते हैं। लगता है कि भगवंत सिंह मान वहाँ पर इसी तरह से फंसते चले जा रहे हैं। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ, इस पर ख़ास चर्चा आज जो हम करने वाले हैं, इस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरमीत आपको दिखाई पड़ रहे हैं और साथ में इकबाल सिंह चन्नी जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत सर।
और बीरेंद्र गुप्ता फौजी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के समर्थन में बातें रखते हैं। और बल्कि आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी का उन्होंने पीछे बोर्ड भी लगाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के आधिकारिक तौर पर भी आप उनको कह सकते हैं। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत गुरमीत से कर लेता हूं। गुरमीत, इस मामले को अगर देखें तो करीब करीब ये मामला 2 हफ्ते से चर्चा में है। शायद सबसे पहले एक वीडियो आता है, फिर उस वीडियो को अकाल तख्त के पास भेजा जाता है, अकाल तख्त उसकी जांच करवाता है, जांच करवा के फिर एक सज़ा सुनाता है उनके लिए, मुख्यमंत्री मान के लिए, लेकिन वो कहते हैं मैं नहीं हूं। और उसके बाद ये गुरुग्राम से रिपोर्ट तैयार करवाने की कोशिश का आरोप है। कहा तो यही जाएगा गुरमीत कि इस मामले में सीएम भगवंत मान अब इस तरह से फंस चुके हैं कि अब उनके लिए निकलना मुश्किल होगा। बिल्कुल लालचंद, देखकर ऐसा ही लग रहा है। प्राइमा फेसाई जो चीज निकलकर सामने आई है और इसमें जो फैक्ट्स हैं, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं और इसके साथ ही जो पुलिस की कार्रवाई हुई है इनिशियली, उसे देखकर यह लग रहा है कि जो है मुश्किलें बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में। अब एग्जैक्टली जो पिक्चर है वो तो लगभग मीडिया के सामने आ ही चुकी है कि 15 तारीख को श्री अकाल तख्त साहिब ने जो अपना आदेश सुनाया, उसके कुछ ही घंटों में जो रिपोर्ट है और जो एफआईआर में भी रजिस्टर है कि जसप्रीत सिंह जस्सी नाम का शख्स जो कि फोरेंसिक लैब का काम करता है, उससे संपर्क किया गया पंजाब पुलिस के एक अधिकारी के द्वारा, जिसमें बताया जा रहा है कि एसपी जशनदीप सिंह नाम है, उनके द्वारा संपर्क किया गया व्हाट्सएप कॉल के जरिए, उनसे बातचीत की गई और कहा गया कि हमें एक फोरेंसिक लैब रिपोर्ट चाहिए एक वीडियो के ऊपर, जो कि इस समय बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। कथित तौर पर उसे मुख्यमंत्री भगवंत मान से जोड़ा जा रहा है। अब फिर जो है बातचीत ये होने लगी कि हमें अपने हिसाब से फेवरेबल रिपोर्ट चाहिए और फाइनली ये हुआ कि ये जो शख्स है जसप्रीत सिंह जस्सी, ये कहता है कि मैं ऑडियो और वीडियो का काम नहीं करता हूं, मैं डॉक्यूमेंट्स को कर सकता हूं या फिर और फाइल्स कर सकता हूं, मगर जो ये ऑडियो वीडियो काम है ये और शख्स से आप करवाइए। तो ये जो एसपी साहब हैं, ये जो पुलिस के अधिकारी हैं, ये इसको कहते हैं कि नहीं, आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा शख्स भी ढूंढना है तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। तो फाइनली अंकित नाम के शख्स को ढूंढा जाता है और इसके साथ ही अरुण महेंद्रू नाम का शख्स जो कि पंचकूला बेस्ड है, हरियाणा बेस्ड है, उसको ढूंढा जाता है और दोनों तैयार भी हो जाते हैं। अब यहां पर जो पहली मीटिंग है, देखिए 15 तारीख को अकाल तख्त साहिब का आदेश आता है और 15 तारीख को ही आप सोचिए कि रात को 10 बजे ये लोग मीटिंग करते हैं गुरुग्राम के क्राउन प्लाजा होटल में। वहां पर कथित तौर पर जो आरोप है वो सीधे तौर पर यह कि एसपी जशन वहां पर मौजूद होते हैं और एक और सीनियर अधिकारी जो पुलिस कमिश्नर लेवल के वो वहां पर मौजूद होते हैं और इसके साथ ही ये जो व्यक्ति है जसप्रीत सिंह जस्सी, उसे वहां पर बुलाया जाता है और उसे सीधे तौर पर बताया जाता है कि भाई देखो ये काम करना है, जो पैसा लगेगा ठीक है हम दे देंगे। और उसके बाद 2 शख्स से बातचीत हो गई। अगले दिन 16 तारीख को फिर ब्रेकफास्ट पर मीटिंग होती है और फाइनली जो है ये जो डील हो जाती है। अब इसके बाद जो अभी ग्राउंड लेवल पर जो एफआईआर में चीजें देखने को मिल रही हैं वो सीधे तौर पर ये है कि जो एफआईआर है उसमें अरुण महेंद्रू का नाम है, उसमें अंकित का नाम है, मगर सीधे तौर पर एसपी जशनप्रीत सिंह का नाम नहीं है, जशनदीप सिंह का नाम नहीं है, वहां पर पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा का नाम नहीं है। मगर यही शख्स जिसने शिकायत करी है, जिसके बेस पर एफआईआर रजिस्टर हुई है जसप्रीत सिंह जस्सी के बेस पर, उस शख्स के द्वारा एक वीडियो बनाई गई और सोशल मीडिया पर अब वो वायरल है और कई नेताओं के द्वारा भी पोस्ट की गई। मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी उसे दिखाया। उस वीडियो में वो दावा कर रहा है कि ये जो एसपी है ये जशनदीप सिंह गिल है और इसके साथ ही जो पुलिस कमिश्नर है वो लुधियाना के पुलिस कमिश्नर है बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसमें सब कुछ किया गया। ना सिर्फ सीएम मान फंस रहे हैं बल्कि पंजाब पुलिस को भी वो उन्होंने फंसा दिया, ऐसा लगता है। विनोद जी, जिस तरह से ये पूरा मामला अभी अपना गुरमीत हमारे संवाददाता बता भी रहे थे कि क्या इसकी क्रोनोलॉजी रही है, इसमें तो ये लग रहा है कि अब तो मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब की राजनीति हम जानते हैं, पंजाब की राजनीति में अभी जो सुखबीर सिंह बादल, उनको अकाल तख्त ने सज़ा सुनाई थी और भगवंत मान इतने बड़े मामले में दोषी पाए गए हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अब उनके लिए सारे रास्ते बंद होने जा रहे हैं और वो जाते जाते कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब पुलिस को भी फंसाते हुए जाएं। लाल जी, ये कहते हैं ना कि ये शराब है कि पीछे ही नहीं छोड़ रही है, ये एंगल है इसमें, है ना। ये शराब ही ऐसी चीज है कि पीछे छोड़ नहीं पाती। कि एक देखिए आम आदमी पार्टी के साथ कि दिल्ली में थी सरकार, 15 साल के लगभग की सरकार थी, तो ये शराब ने ही डुबा दिया पूरी आम आदमी पार्टी को। और ये शराब ही है कि आज पंजाब में भगवंत मान को डुबा रहा है, ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ शराब का कोई तालमेल बहुत अच्छा नहीं है। और इसी कारण आप ये देखिए कि सबसे चीज़ तो अभी बीजेपी के और
आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो अपनी बात रखेंगे। हम लोगों को ज्यादा इसमें न जानकारी है। गुरमीत से ही हम लोगों ने 2-3 रिपोर्ट अभी तक की है, और गुरमीत को तो आप कम से कम इस बात के लिए तारीफ कर सकते हैं तारीफ कि ये 3 दिन पहले भी गुरमीत ने इसी रिपोर्ट को लेके बिल्कुल जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग वो करते हैं पूरी तारीफ। तो ये गुरमीत के पास है, तो हमसे बेहतर क्या, हम सबसे बेहतर वो जानता है इस केस के बारे में। इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की है कि सवाल एक रिस्पॉन्सिबल सीएम की है। हम अभी कोई धर्म और इसकी बात छोड़ दें, एक रीजनेबल की बात करें कि एक पूरे जनता के चुने हुए अपने चीफ मिनिस्टर का क्या ये रवैया शोभनीय है? क्या एक जो सबसे बड़ी पीठ है, सबसे बड़ा सर्वोच्च है एक सिख गुरु का, उस अकाल तख्त में आप कह आते हैं कि ये एआई जनरेटेड है, आपसे कहा जाता है कि इसका आप ही फॉरेंसिक करवा लो, तो आप कहते हैं नहीं गुरुजी आप ही इसका करवा के हमें बता दो। तब जब वो करके लाता है तब आप कहते हैं कि नहीं वो एआई नहीं, ये बंदा जो है वो कोई नकली है, उसका सर्टिफिकेट भी आप गुरुग्राम से ले आते हैं। तो ये एक सीएम के लिए शोभनीय नहीं है। भगवंत मान अभी ये बात कह रहे थे कि ये हम उतने बड़े आदमी नहीं हैं। भाई आप उतने बड़े आदमी तो बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन जनता ने धोखे से आपको बड़ा आदमी बना दिया, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना दिया। आप जनता की नजर में कितना सही हैं ये बात तो आने वाला चुनाव तय करेगा। लेकिन तो आपको अपने नजर से ये बात आप मिला नहीं सकते हैं कि एक बीइंग ए चीफ मिनिस्टर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था कि अगर सच है तो सच है, नहीं सच है तो ये बात के लिए इतना एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं थी। ठीक। अब मामला जो है ये शोभनीय से ऊपर अपराध के ऊपर चला गया है, क्योंकि जिस तरह का मामला ये है, जिस तरह का मामला है ये वीरेंद्र गुप्ता फौजी जी, भाई इसमें 3 लेवल आ रहे हैं वीरेंद्र जी। पहला तो ये कि जो उन्होंने किया वीडियो में जो दिख रहा है वो अपने आप में कितना बड़ा अपराध है सिखी में, सिख पंथ में, वो हम सब जानते हैं। दूसरा फिर अकाल तख्त में जाकर के दूसरा, मैं आ रहा हूं, पूरा जवाब दीजिएगा, सवाल पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कि उन्होंने वहां जाकर कहा कि वीडियो में मैं नहीं हूं, तो ये कहा गया कि वो झूठ बोला। और तीसरा अभी जो गुरुग्राम से खुलासा हुआ है कि अपनी बात को यह साबित करने के लिए कि मैं वीडियो में नहीं हूं, वो उसके लिए फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाने की कोशिश की, पंजाब पुलिस को भी फंसा दिया। वीरेंद्र जी अब बोलिए। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या अकाली दल हो, चाहे ईडी पार्टी हो, चाहे चिट्टा पार्टी हो, जब ये काम की राजनीति से नहीं किसी को हरा पाते तो धर्म की राजनीति में उलझा करके लोगों को कंफ्यूज करते हैं। आपको बता दें, ये क्लियर है कि जो वीडियो जारी किया गया है उसमें भगवंत मान का डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी साजिश है पंजाबियों के साथ। अब यही लोग हैं, जब किसान आंदोलन चल रहा था, इन्हीं पंजाबियों को खालिस्तानी साबित करने में ये भाजपाई लगे थे। हाँ, तो खालिस्तान के बैनर थे, खालिस्तानी साबित करने में खालिस्तान के बैनर थे, खालिस्तान का लंगर खालिस्तानियों का चल रहा था, तो बोल दिया तो क्या अपराध कर लिया? क्या पंजाब के लोग खालिस्तानी थे? क्या भाजपा के ऊपर सिर्फ खालिस्तानी नहीं थे, खालिस्तानियों का भी बैनर था, उनका भी लंगर चल रहा था, बाकी लोग भी थे, असली किसान भी थे। आ रहा हूं इकबाल सिंह जी, आ रहा हूं इकबाल सिंह जी, आ रहा हूं इकबाल सिंह जी, पहले वीरेंद्र जी को बोल लीजिए। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, और धर्म की आड़ में ये लोग आज बख्श दीजिए ना अभी इन लोगों को सर, अभी थोड़ी देर के लिए बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस को बख्श दीजिए। अभी बताइए, अकाल तख्त के प्रति आपकी जवाबदेही थी, वहां क्या किया? अकाल तख्त के बारे में बात कीजिए। हमने अकाल तख्त का वही कह रहा हूं, ये हरियाणा पुलिस के माध्यम से अब जब हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो बंदा डुप्लीकेट है, उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कि मैनिपुलेट पंजाब पुलिस नहीं कर रही थी बल्कि हरियाणा पुलिस मैनिपुलेट कर रही है, ये आप कहना चाहिए। ठीक, मैं समझ गया आपका पॉइंट। इकबाल सिंह जी, इकबाल सिंह जी, पहले तो ईडी के ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। 7 सांसद तोड़े, अब इनको उसमें भी सफलता नहीं मिल रही है, तो पंजाब के चुनाव को देखते हुए ये धार्मिक भावनाओं को ठीक, इकबाल सिंह जी, इकबाल सिंह चन्नी जी, उनका कहना है कि नहीं, पंजाब पुलिस ने ऐसी कोशिश नहीं की, बल्कि हरियाणा पुलिस कोशिश कर रही है
और विपक्षी पार्टियां और विशेष रूप से बीजेपी उनको फंसा रही है। महेंद्र सिंह सिरसा चंदा चोरों पे क्यों नहीं जवाब दे रहा है? रुक जाइए, इधर उधर अभी दाएं बाएं मत होइए, दाएं बाएं मत होइए। विधानसभा में भी शराब पीकर जाने का आरोप लगा था। रुक जाइए इकबाल सिंह चन्नी जी, अलग चीज है, चंदा चोरी करने वाला। अभी दाएं बाएं मत होइए। अमेरिका और ईरान के प्रॉब्लम पर कभी और बात कर लेंगे, अभी इस पर रहिए। इकबाल सिंह चन्नी जी, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है जी कि मेरे बोलने के वक्त इनको चुप रहने की बेनती की जाए। सुन रहे हैं, मेरे को डिस्टर्ब मत करें। इन्होंने जो कुछ बोला मैं सब झूठ है। जी जी, मैं आपके सामने अभी पोल खोल दूंगा। जो भी इन्होंने कहा टोटली 100% झूठ बोला है जी। देखिए बात ऐसी है, ये पंजाब को गुरुओं पीरों की धरती कहा जाता है। बेशक यहाँ नशे को सबसे ज्यादा बुरा माना जाता है। जो गुरु साहब ने 5 बज्जर कुरहत कही है, उनमें नशा एक है। तो जो एक्सपर्ट साहब ने कहा नशे के कारण, वो बिल्कुल सही है। दिल्ली की सरकार भी इनकी नशे के कारण गई। पंजाब में भी जितनी बार भगवंत मान के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का, हर बार शराब होती है। चाहे वो गुरुद्वारा में जाएं, चाहे वो किसी प्रदर्शन में जाएं, जहां अब जो वीडियो है वो भी शराब की है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बात यह है कि जो हमें ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यार क्या बात कर रहे हो आप? डिबेट कर रहे हो? आप गली के मोहल्ले की लड़ाई में बैठे हो? सर्टिफिकेट नहीं भाई साहब, आप डिबेट में बैठे हो कि किसी गली मोहल्ले की लड़ाई में कर बैठे? ठीक है, जवाब दीजिएगा वीरेंद्र जी बाद में। पहले इकबाल सिंह जी को बोल लेने दीजिए। मैं आपको बोलूंगा नहीं। सुनिए ना, आप जब कुछ भी बोल रहे थे तो मैंने इकबाल सिंह जी को रोका था। मैंने कहा वीरेंद्र जी को पहले पूरी करने दीजिए। रुक जाइए वीरेंद्र जी रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। बोलिए एक बार, मेरी बेनती है, इनको म्यूट कर दीजिए। बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, आप बोलिए ना। मैं इनको पहले भी देखा है। बोलिए एक बार। बात ऐसी है, वीडियो आई, वीडियो की शिकायत जब वीडियो आई, जगमल समरा नाम का एक व्यक्ति है, कनाडा में रहता है। वो व्यक्ति के पास भगवंत मान जी रहते थे। वो पीए का काम करता था, इनका चंदा इकट्ठा करवाता था, उसके घर में रहते थे। उसने ये वीडियो 1 साल पहले बोला कि मेरे पास ऐसी वीडियो है, यदि मैंने वो रिलीज कर दी तो पंजाब में तरथल्ली मच जाएगी। अच्छा, ये उसकी 1 साल पहले की स्टेटमेंट है। इकबाल जी, ये वाला जो वीडियो है ये लगभग 1 साल से भी ज्यादा पुराना है क्या? ये बहुत पुराना है जी। अच्छा, इट इज अबाउट 14 2014 का है जी। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद उसने ये वीडियो रिलीज कर दी, तो पंजाब सरकार ने उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया, डेफामेशन का। पर्चा दर्ज करे, चुप करके बैठ गए, कुछ नहीं किया इन्होंने। यदि देखो किसी व्यक्ति के खिलाफ इतना बड़ा आरोप लग जाए, जो सबसे बड़ा आरोप है पंजाब में, ऐसा आरोप कभी तक किसी पे नहीं लगा है, तो आरोप लग जाए तो एफआईआर दर्ज करके घर बैठ गए, इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की। थोड़े दिन पहले जब ये दोबारा खुली बात, फरीदकोट की पुलिस ने पर्चा दर्ज किया था, वो कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, ये इनकी पुलिस बोल रही है। ठीक है। अब उसके बाद ये शिकायत चली गई अकाल तख्त साहब के पास। अकाल तख्त साहब ने भगवंत मान को बुलाया। ठीक है, वो फिर हमने वो उसके बाद की अभी पिछले 2 हफ्तों में जो हुई है वो हमने बता दी और वो हमें पता भी है। मैं लौटता हूँ आपके पास। चलो मैं इसको आगे ले जाता हूँ। ठीक, इकबाल सिंह जी लौटता हूँ। जब रिपोर्ट जत्थेदार साहब ने इनको पंथ दोखी और सिख विरोधी, हाँ वो सब कुछ हमारी जानकारी में है। उसके बाद इन्होंने एक साजिश की, और उस साजिश वो गुरुग्राम से उसके खुलासे हो रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, उसमें पूरी बात नहीं आई है, मैं बताता हूँ। उसमें झोल है। जिस दिन ये झोल वाला हिस्सा बता दीजिए। नहीं वही बता रहा हूँ। जिस दिन जे इनका सीपी स्वपन शर्मा और जशनप्रीत रिपोर्ट बनाने गए हुए थे, रिपोर्ट आने के पहले, ये रिपोर्ट इनकी रिलीज करने से पहले एक ऑनलाइन चैनल ने ये सारा कुछ नशर कर दिया था। उन्होंने कहा कि पंजाब के सबसे बड़े शहर का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर गुड़गांव रिपोर्ट बनाने के लिए गया हुआ है। ना तो स्वपन शर्मा ने नहीं किया, ना पंजाब सरकार ने नहीं किया। उसके बाद जब रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आने के बाद जिस बंदे ने को इन्होंने कनेक्ट किया था, उसने आकर बोल दिया कि मेरे से पैसे देकर करवाया गया। जो 2 बंदे थे वो आ गए, देखो इनसे पूछते रहे भी आपने कौन सी लैब से ये रिपोर्ट बनाई है जी। तो इन्होंने कभी बताया नहीं कौन सी लैब है, जबकि अकाल तख्त साहब ने जो रिपोर्ट बनाई। ठीक है इकबाल सिंह जी, लौटता हूं, इन्होंने बताया ही नहीं। ठीक है, लौटता हूं।
इकबाल सिंह जी लौटता हूं, दूसरे राउंड में लौटता हूं। गुरमीत, दो बातें इकबाल सिंह जी की बातों से जो समझ में आ रही है कि वीडियो 2014 का है ये, और दूसरी बात जो इकबाल सिंह जी कह रहे हैं कि जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, बल्कि वीरेंद्र गुप्ता जी का तर्क है कि इसमें खेल पंजाब पुलिस ने नहीं बल्कि खेल हरियाणा पुलिस ने की, ये पलट कर आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो जिस तरह ये खुलासा अभी तक हुआ है उसमें आपको क्या लग रहा है कि ये पंजाब पुलिस जो है भगवंत मान के दबाव में ये सब कुछ कर रही थी, या फिर जैसा वीरेंद्र जी कह रहे हैं नहीं हरियाणा पुलिस उनके क्लीन चिट को नल एंड वॉइड करने के लिए ये सब कर रही है? देखिए, अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह के तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, हरियाणा पुलिस जितना भी कुछ कर रही है वो अपने अधिकार क्षेत्र में कर रही है। नहीं तो आप देखिए इसमें जो एफआईआर कंटेंट भी मैं आपको बता रहा हूं, तो एफआईआर के कंटेंट में 2 पुलिस अधिकारियों का जिक्र जो है वो शिकायतकर्ता पहले कर चुका, वीडियो में कर चुका है, मगर एफआईआर में सीधे तौर पर उन पुलिस अधिकारियों के नाम नहीं है। जो पुलिस कमिश्नर है उनको बड़ा साहब करके लिखा हुआ है, और जो एसपी स्तर के अधिकारी उनको लिखा हुआ है पुलिस के सीनियर अधिकारी। तो ये तो एफआईआर की बात है। अब इस केस में देखिए, अगर गुरुग्राम पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करती है तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले 2 शख्स तो गिरफ्तार हो गए हैं, मगर इसके लिए जो पैसा है, जो 10 लाख रुपया दिया गया, वो 10 लाख रुपया किसने दिया? वो पुलिस के अधिकारियों ने दिया। जब जांच होगी तो उसमें पुलिस के अधिकारियों को भी जांच में आना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा। मगर इसमें सबसे बड़ी एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति तब बन सकती है कि आमतौर पर ये देखा नहीं गया है कि किसी एक स्टेट की पुलिस के द्वारा दूसरे स्टेट की पुलिस में तैनात गजेटेड अधिकारी, जो एसपी या एसपी से सीनियर स्तर के अधिकारी हैं, जो पुलिस कमिश्नर और डीआईजी स्तर के अधिकारी, आईपीएस अधिकारी हैं, जो एसपी हैं वो पंजाब के सिविल सर्विसेज के अधिकारी हैं, कभी ऐसे अरेस्ट किया गया हो। तो अरेस्ट की तो खैर अभी तक कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अभी केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, दायरा बढ़ेगा जांच का, तो तथ्य निकलकर सामने आएंगे। मगर इसमें सबसे बड़ी बात जो है, एक तो यह है कि ये वीडियो कब जनरेट हुआ, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, तो वीडियो कब जनरेट हुआ या कब बनाया गया, इसके बारे में अभी तक सीधे तौर पर कोई तथ्य नहीं है। मगर एक चीज है, जगमन समरा नाम का शख्स है जो कि कनाडा में रहता है, उसके द्वारा कई बार यह दावा किया गया कि जिस समय मुख्यमंत्री भगवंत मान जो पीपीपी पार्टी में हुआ करते थे, तो उस समय उनकी अच्छी दोस्ती थी, यानी कि पीपीपी पार्टी का मतलब आप 2014 से पहले का मान लीजिए, मगर अच्छी दोस्ती थी, तो कनाडा में आया करते थे, तो जो है उस समय के वीडियो ये हो सकते हैं, ये माना जा सकता है। और जगमन समरा ने यह भी दावा किया था कि ये एक वीडियो है, मगर ऐसे मेरे पास 8 वीडियो हैं जो कि चुनाव के आसपास में रिलीज करूंगा। गुरमीत, जो है अभी तक मुझे ये बताइएगा, बीच में पंजाब में गुरमीत, बीच में पंजाब पुलिस ने कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाई की थी, ये तार वहां से भी जाके जुड़ता है क्या? देखिए लालचंद, बेसिकली क्या है कि आज देखिए इतनी बड़ी खबर है, मैं आज का ही एग्जांपल लूंगा, और ये नेशनल मीडिया में हम एक जो है नेशनल ब्रॉडकास्टर होने के नाते चला रहे हैं और बड़े बड़े चैनल चला रहे हैं, मगर आप सच मानिए कि पंजाब के जो बड़े चैनल है, जो पंजाब में देखे जाते हैं रीजनल चैनल, वहां से एक खबर नदारद है, और इसके साथ ही जो बड़े बड़े अखबार हैं वो भी बड़ी डर डर कर ये खबर को चला रहे हैं। तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं प्रेशर कैसा है। अब यूट्यूबर्स की बात करते हैं या जो छोटे पत्रकार हैं उनकी बात करते हैं। इसी प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कि जब एक हेलीकॉप्टर की खबर चलाई गई थी कि मुख्यमंत्री बाहर है, और उस समय जो है मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर कहां गया, उसी को लेकर जो है एफआईआर रजिस्टर कर दी गई, और पत्रकारों को यह भी नहीं बताया गया कि आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है। जब 1 तारीख आई नए साल की, 1 जनवरी के दिन, उनको पता लगा कि आपके खिलाफ तो एफआईआर रजिस्टर हुई, आप उसके कंटेंट को जाकर चेक करें। अब इसमें देखिए पूरा ये जो मामला है, इसमें जो बेसिक फैक्ट है वो ये है कि जिस समय 15 जनवरी को भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं, जो श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुए थे, उस समय श्री अकाल तख्त साहिब ने सीधे तौर पर कहा था कि आप इसकी कोई भी 2 बता दीजिए, उससे जांच करवा लीजिए, और सरकार के पास तो सब कुछ होता है। मगर ना तो मुख्यमंत्री ने कोई उसका जवाब दिया सीधे तौर पर, और ना ही जो अकाल तख्त साहिब के द्वारा लेटर लिखे गए थे, ना ही उनका कोई जवाब दिया गया। और फिर श्री अकाल तख्त साहिब ने ये भी जो कार्यकारी जत्थेदार ने बताया कि हमने सीएफएसएल चंडीगढ़ से कांटेक्ट किया, तो सीएफएसएल के अधिकारियों ने हमें यह कहा अगर सरकार इस पर लिख कर देगी हम तभी जांच कर सकते हैं। तो इसमें पंजाब सरकार ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। अब सीएफएसएल से जांच नहीं करवा पाए, तो जितना श्री अकाल तख्त साहिब से बना उन्होंने अपने लेवल पर जांच करवा दी। अब तो ये पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भगवंत मान पर, उनकी सरकार पर आकर बनती है। अगर वो अपने आप को सच्चा साबित करना चाहते हैं तो किसी भी लैब से जिस तरह से ये पुराना वीडियो बताया जा रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं
और बात सिर्फ इसी वीडियो की नहीं है, ये वीडियो तो सबसे बड़ा कांड हो गया, बता रहे हैं और भी वीडियो है, क्या पता कल को आउट हो जाए। और जो कुछ विधानसभा में आरोप लगे, आरोप लगाने वाले कौन? कांग्रेस वाले। प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया कि शराब पीकर आए हुए हैं मुख्यमंत्री, अपने में नहीं है। हालांकि उसका फिर बाद में क्या हुआ, विधानसभा अध्यक्ष ने जांच कराई नहीं कराई, वो सब हम जानते हैं। ये बताइए कि क्या गलत चयन हो गया क्या वीरेंद्र जी भगवंत मान के रूप में, जो कमान सौंपी गई, मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई उनको? नहीं, देखिए बिल्कुल भगवंत मान बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। बेअदबी के ऊपर हमने सख्त कानून बनाया पंजाब में, हमने शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर भगवंत मान के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, महिलाओं को जो वादा किया गया था वो भी देने का काम किया जा रहा है। अब ये लोग काम की राजनीति को डाइवर्ट करने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कर रहा है? अकाल तख्त कर रहा है? अकाल तख्त नहीं, कौन कर रहा है फिर? ये जो चिट्टा पार्टी है जिसने नशे में पूरे पंजाब को ढकेला था, वो कर रहा है। और रही बात विधानसभा में आवाज उठाने की, आरोप लगाने की, तो हम दिल्ली विधानसभा में मंत्री कपिल मिश्रा जी द्वारा नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या क्या बोला गया, क्या क्या छोड़ दीजिए उसको। अभी पंजाब पर रहते हैं, अभी दिल्ली की चर्चा मैं कर भी नहीं रहा हूं, क्योंकि दिल्ली की चर्चा करेंगे तो शराब का कनेक्शन दिल्ली से पंजाब तक निकल आएगा, इसलिए दिल्ली अभी छोड़ देते हैं। कोई भी लगा सकता है, दिल्ली छोड़ते हैं अभी। इकबाल जी, रियलिटी क्या है वो तो जांच के बाद पता चलेगा, जांच होगा जब डुप्लीकेट आदमी, ये बहुत षड्यंत्रकारी है। पहले बता रहे हैं ये काम की राजनीति से लोगों को नहीं हरा, आम आदमी। इकबाल सिंह जी, अकाल तख्त तक ये वीडियो लेकर कौन गया? भाजपा के बहुत बड़ा षड्यंत्र, अकाली दल और भाजपा, चिट्टा पार्टी, ईडी पार्टी, ये सब मिलकर के कर रहे हैं। ड्रग्स पर कैसी कार्रवाई हो रही है वो हम लोग जानते हैं। गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं ड्रग्स पर और क्या कर रहे हैं वो हम सब जानते हैं। इकबाल सिंह जी बताइए, सरकार ने बहुत अकाल तख्त तक इस मामले को लेकर गया कौन? इकबाल सिंह जी देखिए, जो समरा ने वीडियो रिलीज की, वो वीडियो उनके पास गई, अकाल तख्त के पास जाएगी तो अकाल तख्त ने इसमें इतनी बेशर्मी से कैसे कह रहे हैं? देखो, अकाल तख्त के पास जाकर आए, अकाल तख्त ने भगवंत मान को बोला भी आप किसी भी 2 लेबोरेटरी से जांच करवा लीजिए, तब तो कहते खुद कराओ। उसके बाद भी कई ईमेल डाली गई मुख्यमंत्री को, भैया आप जांच करवा लीजिए, तो भी नहीं करवाई इन्होंने। क्यों नहीं करवाई? जब जगमल शर्मा के खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज की, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, ये काम की बात कर रहे हैं, ये काम के लीजिए दबाना चाहते हैं, इसको काम की पूछ लीजिए इनसे। इन्होंने नशे का 3 महीने में खत्म करने का गारंटी दी थी, खत्म हो गया। इन्होंने बेअदबी 24 घंटे में इंसाफ देने की बात की थी, हो गई। इन्होंने गैंगस्टर खत्म करने थे, वो हो गए। 4-5 गुना बढ़ गए वो गैंगस्टर की जो संख्या है, 50 गुना बढ़ गई। इन्हें करप्शन में देखो, ये इनको चुप कराइए। ये ऐसे लोग हैं, इनको डिबेट करना भी नहीं आता। ये सरकार क्यों चलाएंगे? वीरेंद्र जी, अगर अकाल तख्त का अंतिम फैसला आ गया, अगर अकाल तख्त का जो फैसला है वो बरकरार रहा तो जनता के बीच जाने में भी दिक्कत हो सकती है। वीरेंद्र जी, अकाल तख्त ने जो फैसला दिया, अगर वो बरकरार रहा भाई तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी आम आदमी पार्टी के लिए भी और सीएम भगवंत मान के लिए भी। कानूनी प्रक्रिया जो इन्होंने साजिश रची है उसका क्या होगा? मेरी एक बात सुन लीजिए, इन्होंने जो साजिश रची है उसका क्या करेंगे? उससे कौन बात सुनेंगे? वो लोगों के सामने आ गई है। इतनी हिपोक्रेसी, इतना दोहरा मापदंड, ऐसी पार्टी शायद ये दुनिया में हो। ये तो झूठ बोलने के माहिर हैं, ये तो झूठ बोलने के माहिर हैं। इनके सुप्रीमो ने कितने झूठ बोले हैं? वो अपने बच्चों की कसम चक्के मुकर गए, भगवान ने अपनी माता की कसम चक्के मुकर गए। आपसे झूठा कोई नहीं है, आपसे झूठा कोई नहीं है। आप झूठ के मामले में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फौजी साहब, झूठ के मुकाबले में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। झूठ के मुकाबले आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपके सुप्रीमो तो अपने बच्चों की कसम चक्के मुकर गए। भगवंत मान जी अपनी नहीं, इकबाल जी उसके बाद तो पंजाब की जनता ने मौका दे दिया था ना उनको। उस घटना के बाद इकबाल जी, पंजाब की जनता ने इनको मौका दिया। बात की बातें हैं सर, ये बात की बातें हैं। ये भगवंत मान ने अपनी माता की कसम बाद में सीएम बनने के बाद उठाई थी। भगवंत मान जी ने अपनी माता की कसम सीएम बनने के बाद उठाई थी। हाँ ठीक है, वो बच्चों की कसम वाली जो बात आप सुप्रीमो के लिए कह रहे थे, उसके बाद ना पंजाब की जनता ने मौका दिया भाई। दिल्ली में भी कर दिया लोगों ने, दिल्ली में भी उठा दिया इनको।
दिल्ली में कौन सा रख लिया इनको? दिल्ली में क्या हाल किया लोगों ने? ठीक है, दिल्ली में भी लोगों को पता चल गया इनकी सारी झूठी कार्रवाइयां दिल्ली में पता चली। मैं कितने ने काम बताए हैं, कोई किया इन्होंने? कितने मैं बताए? शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का, शुक्रिया इकबाल जी, वीरेंद्र जी, गुरमीत आपका भी शुक्रिया, और विनोद जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, आपको याद होगा जिस समय की भगवंत मान को कमान सौंपी जा रही थी पंजाब की, उस समय मीम वगैरह में एक शब्द चलता था पैगवंत, है ना, पैग आप समझते हैं, तो उसको लेकर के मीम वगैरह में मजाकिया था, ये मजाकिया शब्द था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जितने आरोप इस संबंध में लगे हैं भगवंत मान पर, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से गलती हुई है क्या, ये सवाल तो बने रहेंगे अगर मुख्यमंत्री भगवंत मान इसी तरह वहां पर फंसे रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जो चुनाव प्रचार के दौरान एक नारा दिया गया था, सबका साथ सबका विकास, और ये वाला जो अगला है सबका हिसाब, वो होना शुरू हो गया है क्या, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि आप बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में दो चीजें हो रही हैं, एक तो जो चुनाव के प्रचार के दौरान नारा दिया गया था सबका हिसाब शुरू हो गया है, और दूसरा उधर TMC में दावे और प्रतिदावे का भी मामला चल रहा है। तो तृणमूल में सत्ता संग्राम TMC में, और शुभेंदु का सबका साथ सबका विकास और सबका हिसाब, ये चल रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो मौजूदा विधानसभा सत्र है वो कई मायनों में खास है। सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार लोकहित में बड़े बड़े फैसले ले रही है, तो वहीं विपक्षी TMC में यह तय नहीं हो पाया है कि विभाजित पार्टी में कौन असली है। सत्ता के खेल में ममता बनर्जी, शायद ममता बनर्जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जनता का फैसला अर्श से फर्श तक भेजने की ताकत भी रखता है। चुनाव परिणाम के जनता में तृणमूल के सिंडिकेट और नेताओं के खिलाफ चुनाव परिणाम के बाद से जनता में जबरदस्त गुस्सा है। तो जाहिर है कि सरकार की प्राथमिकता हर लेवल पर भ्रष्टाचार से लोगों को मुक्त कराना है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया है। उन्होंने सत्र के अंतिम दिन कहा कि भ्रष्टाचारियों की संपत्ति नीलाम करने संबंधी विधेयक लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि हरीश चैटर्जी स्ट्रीट स्थित ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आवासों को बेघर लोगों के रहने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। TMC शासनकाल के भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के नाम पर एक वर्ष में फिक्की को सीधे 324.73 करोड़ रुपए दे दिए गए, जो नियमों के अनुरूप बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन और अनुसूचित जाति जनजाति योजनाओं में फर्जी खातों के जरिए भ्रष्टाचार हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने जोर देकर कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका हिसाब ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उधर पश्चिम बंगाल की सियासत पर कभी एक छत्र राज करने वाली ममता बनर्जी की मुश्किलें बहुत ही बढ़ती हुई दिख रही हैं। एक और उनके करीबी नेता जो हैं वो भ्रष्टाचार के मामले में फंसते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर पार्टी पर उनकी पकड़ भी कमजोर होती जा रही है। TMC नेता टीना भौमिक शाह के घर के छापे में 300 से भी ज्यादा सोने के गहने बरामद हुए हैं, और अब तक 4.39 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। लेकिन दीदी की मुश्किल इतनी ही नहीं है, जिस पार्टी को उन्होंने बनाया, खड़ा किया, उसी पार्टी में अब उनकी कुर्सी पर सवाल खड़े हो गए, बल्कि बेदखल कर दिए गए। बागी गुट ने उन्हें चेयरपर्सन पद से हटाकर अरूप रॉय को नया अध्यक्ष घोषित कर दिया है।
और ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी को भी संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। महासचिव हुआ करते थे, बागी गुट ने उन्हें महासचिव पद से हटाकर समानांतर संगठन खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ा झटका तो ये कि ममता के वर्षों पुराने भरोसेमंद साथी फिरहाद हकीम और अरूप विश्वास जैसे नेता भी बागी बैठक में दिखाई दिए। इससे संदेश गया कि असंतोष अब सिर्फ निचले स्तर तक ही सीमित नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी ने ऋतुव्रत बनर्जी के साथ मीटिंग के कारण फिरहाद हकीम को पार्टी से निलंबित कर दिया है। दाहिना हाथ हुआ करते थे फिरहाद हकीम। ऋतुव्रत बनर्जी गुट खुद को अब असली तृणमूल बता रहा है और चुनाव आयोग के सामने पार्टी ने दावा ठोककर टीएमसी और उसके निशान पर अपना अधिकार भी जता दिया है। बागियों के आरोपों के बीच ममता खेमे ने भी चुनाव आयोग के पास नई कार्य समिति की सूची भेज दी और यह साबित करने की कोशिश की है कि पार्टी की कमान अब भी उन्हीं के हाथ में है। कभी पूरी पार्टी पर ममता बनर्जी का एक छत्र राज हुआ करता था, आज हालात ऐसे हैं कि पार्टी के भीतर असली टीएमसी की लड़ाई छिड़ गई है। अब सवाल यह भी है कि क्या ममता बनर्जी की सरकार जाने के साथ ही उनकी सियासत का भी अंत होने जा रहा है क्या? और क्या तृणमूल की हालत शिवसेना, वो वाली जो उद्धव सेना, उनके जैसी होने वाली है क्या? तो बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि कोई भी अपराधी जेल से बाहर नहीं रहेगा। आईनी लड़ाई करे জামিনে বেরিয়ে এলাম, এই সেশনে বিয়ে কমিটি অনুমোদন দিলে শেষ দিনে বিল আসছে সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করব। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করব, সম্পত্তি অকশন করব। ওই আমতলা হরিশ মুখার্জি হরিশ চ্যাটার্জি রোডের ওই প্রাসাদগুলোতে কলকাতার রাস্তায় রাত্রিবেলা ফ্লাইওভারের নিচে যারা থাকে তাদেরকে রাখাবো। तो सीएम शुभेंदु सबका हिसाब करने के लिए दहाड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे मामले में ज्यादातर टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो टीएमसी के नेता, लेकिन मुश्किलें टीएमसी की और भी हैं। टीएमसी के नेता सौगतो राय ने कहा कि टीएमसी नेताओं का इस तरह से छोड़कर जाना सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। What have they not got? I do not know. Firhad Hakim won the assembly election, Arup বিশ্বাস lost, and he is in a number of cases because of the messy mess. So their going is unfortunate, but traitors do not determine the course of action of a political party. ये ट्रेटर कह रहे हैं यानी गद्दार, लेकिन बहुत बड़ी संख्या तो उन्हीं की है। बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के विशेष सत्र के बाद एनडब्ल्यूसी का गठन हुआ, यानी राष्ट्रीय कार्य समिति। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन हुआ, उसके बाद जो एनडब्ल्यूसी का गठन हुआ, ऑल इंडिया चेयरपर्सन का इलेक्शन हुआ, तो ये जब भी होता है तब भी इलेक्शन कमीशन को अप्राइज करना पड़ता है। तो एक रूटीन प्रोसेस था। दिल्ली में हम लोग अप्राइज कर चुके हैं, आज यहाँ पर भी हम लोग आए थे ये अप्राइज करने के लिए। कल क्या हुआ, जब भी कोई सेशन होता है और जब एनडब्ल्यूसी का गठन होता है, ये मैंने सोशल मीडिया में पोस्ट करने का चीज़ नहीं है। और जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में बताया कि ममता बनर्जी को टीएमसी चीफ के पद से हटा दिया गया, बागी गुट ने हटा दिया और अध्यक्ष के रूप में किनको नामित किया? अरूप राय को। अरूप राय बता रहे हैं कि उन्होंने पत्र निर्वाचन आयोग को दे दिया है। इलेक्शन कमीशन में आया था, ये हमारा जो ऑल इंडिया इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी जमा कर दिया चिट्ठी, रेजोल्यूशन का कॉपी, और इसके भी एक देना था, लोकल बॉडी को एक दे दिया। जाहिर सी बात है कि भाजपा के लिए तो ये बिल्कुल जो जितनी भी खबरें हैं वो अच्छी खबरें उनके लिहाज से हैं। भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष कह रहे हैं कि टीएमसी तो जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। टीएमसी का अंदरूनी मामला है, कौन नेता होगा, कितने भाग होगा, कौन सा पार्टी का क्या नाम होगा, ये चुनाव कमीशन देखेगा। हमारे विधानसभा में भी चर्चा इसकी हो रही है, तो माननीय स्पीकर है वो देखेंगे। इसको लेकर के जनता की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये पार्टी जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है।
सीधे जुड़ते हैं सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता कोलकाता से और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी स्टूडियो से। सौरभ के पास पहले, सौरभ जरा बताइए दो चीजें। एक तो सबसे पहले जिस तरह दहाड़ रहे थे सीएम विधानसभा के अंदर, उससे तो ये बात बिल्कुल साफ है कि चुनाव प्रचार के दौरान जो सबका हिसाब करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी, अब उस पर अमल शुरू होने जा रहा है क्या पश्चिम बंगाल में? कल बजट सेशन में गवर्नर RN रवि के भाषण के ऊपर जो जवाबी भाषण चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था, आखिरी में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल लगभग 1 घंटा तक उन्होंने अपना भाषण दिया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ये जो हरीश चटर्जी रोड जिसका जिक्र हो रहा है, हरीश चटर्जी रोड कहाँ है? ये हरीश चटर्जी रोड ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के निवास है। उसी हरीश चटर्जी रोड में ये बार बार सवाल उठाया कि एक जो नेत्री जो कहती थी कि वो एकदम आम नेत्री है, आम जगह से आई है, उनके रिलेटिव में इतने करोड़ों संपत्ति कैसे बन गए 15 साल में? तो इसी के चलते कहा गया है, कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले तो एक BGBS का डॉक्यूमेंट्स को सामने रखा और उसने कहा कि 324 करोड़ का एक टेंडर फिक्की को दिया गया है, वो सही नहीं है। हालांकि फिक्की ने कहा है कि ये ठीक नहीं है, उनको 15 साल में कुछ 7 करोड़ के लगभग मिला था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ और एक बड़ी जो खुलासा सामने हुआ विधानसभा में वो ये हुआ कि सीएम ने कहा कि आप लोग पूछ रहे हैं कि बजट के आप क्रिटिसाइज कर नहीं पा रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा। और इसी के चलते सीएम ने कहा कि पत्थर की जो खुदाई होती है, वो पत्थर की खुदाई से ममता बनर्जी की शासनकाल में 1 साल में 7 करोड़ रुपया सरकार को रेवेन्यू मिलता था। ठीक है। लेकिन उनकी सरकार ने 1 महीने में 83 करोड़ रेवेन्यू कलेक्ट किया है। अच्छा। और उनका दावा है, सीएम का दावा है, असल में पत्थर से खुदाई का जो रेवेन्यू था वो कैमक स्ट्रीट होकर दुबई चला जाता था, और इसमें भी उन्होंने सीधा निशाना अभिषेक बनर्जी को साधा है। यानी करप्शन का जो नींव है वो एकदम ऊपर से शुरू होता है, और इसी के लिए सत्र में एक बिल लाया जाएगा, ऐसा उनका सीएम ने तो सिर्फ एक उदाहरण दिया है कि नहीं, ऐसे तो और भी ना जाने कितने उदाहरण होंगे। उन्होंने पत्थर की खुदाई का दिया, ये तो सिर्फ एक का मामला था। विनोद जी, जिस तरह से कि पश्चिम बंगाल में सबका हिसाब का नारा दे करके, सबका हिसाब वादा करके बीजेपी चुनाव जीती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन जो अभी सौरभ दत्ता कह रहे थे उससे तो ये लगता है कि वो जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का आवाज है, कह रहे हैं उनका इस्तेमाल करके वो गरीबों को दिया जाएगा, उसका भी हिसाब होगा क्या? बड़े बड़े लोगों का हिसाब होना है क्या? लाल जी, मैं सौरभ का सुन रहा था तो मुझे वो प्राइम मिनिस्टर की कही हुई बात याद आ रही थी। पीएम मोदी ने इसी बंगाल में कलकत्ता में कहा था कि बदला नहीं बदलाव चाहिए। तो ये बदला नहीं बदलाव चाहिए, तो नया बंगाल का जो एक बीजेपी की सरकार जो अभी नए संकल्प के साथ विधानसभा में नए प्रस्ताव लाया है, नया बिल लाया है जी, तो उससे समझना पड़ेगा कि सरकार का हर एरिया क्या है। जो आप बिल देखेंगे कि प्रायोरिटी है सोशल वेलफेयर को लेके, प्रायोरिटी है करप्शन के खिलाफ में जीरो टॉलरेंस को लेके, तो ये प्रायोरिटी भी होनी चाहिए कि बदला नहीं बदलाव का। बेशक जो हम लोग देख रहे हैं आज की तारीख में कि लोगों में गुस्सा है, टीएमसी के चाहे वो सिंडिकेट हो चाहे वो नेता हो, उनको देखते ही अंडा मारने लगते हैं, कोई जो है उसको जूता का माला पहनाने लगते हैं। मुझे लगता है कि ये सब चीजें एक गलत मैसेजिंग हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर शुभेंदु अधिकारी कहते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर विधानसभा से, और वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब, तो ये चीजें उनको ग्राउंड पे, जमीन पे लोगों के बीच में ये बात डालनी पड़ेगी कि लोग अपना कानून में ये न्याय खुद लेना ना शुरू करें। न्याय दिखते हुए और दिखाते हुए सरकार जो दिख रही है, वो मुझे लगता है कि उसके स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन ये बात तो तय है, सौरभ इसको आपको बेहतर बताएंगे कि ये जो है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है इन्फोर्समेंट की, उसके बदले अगर सीधे जनता ही ये बदला लेने लगे कि हमको लूटा, हमको लूटा, हमको लूटा, तो मुझे लगता है कि एक समाज में केओस बनाता है। इसलिए अगर शुभेंदु अधिकारी बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका हिसाब, तो इस पे लोगों का पूरा भरोसा भी होना चाहिए। बिल्कुल, पूरा भरोसा होना चाहिए। छोटी सी टिप्पणी आपकी सौरभ दत्ता, ये बताइए कि दावे तो पहुंच गए दोनों के चुनाव आयोग तक, हाँ दावे पहुंच गए हैं, अब इस मामले में क्या होगा?
दावे तो पहुंच गए हैं। कल ऋतव्रत बनर्जी भी कल वहां पर गए थे और वहां पर जाके उन्होंने अपना चिट्ठी दिया है कि वही असली टीएमसी है। और सबसे बड़ी मजेदार बात तो ये है कि कल असेंबली में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी एक टिप्पणी आया है कि असली तृणमूल रह गए, जो असली तृणमूल के जो दावेदार है वो असेंबली के भीतर रह गए और जो कालीघाट तृणमूल है वो रह गए। अच्छा, नाम भी दे दिया दूसरे तृणमूल को, कालीघाट तृणमूल। हाँ, तो ममता बनर्जी को तृणमूल का एक नामकरण भी मिल गया है कि कालीघाट तृणमूल, और जो ऋतव्रत बनर्जी के तृणमूल है उसे असली तृणमूल का दावेदार कहा जा रहा है। आगे देखते रहेंगे इस मामले में और क्या आता है। विनोद जी जो कह रहे थे, मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा जल्दी से, कि ये अंडा फोड़ने की जो सिलसिला देखने को मिल रहा है बंगाल में, उसको लेकर भी असेंबली में काफी जो विरोधी के जो एमएलए हैं उन्होंने अपनी बात जिक्र की है। और आज डानकुनी में एक छवि देखने को मिला कि जहां में डानकुनी के आईसी इंस्पेक्टर इंचार्ज वो माइकिंग कर रहे हैं और जनता को बोल रहे हैं कि आप ऐसी काम ना करें। विरोध दिखाने का भी डेमोक्रेसी में एक जरिया। जनता ने अपना काम कर दिया, जनता के काम का नतीजा तो 4 मई को दिखाई पड़ गया। अब काम सरकार करेगी, पुलिस करेगी। शुक्रिया फिलहाल आपका सौरभ जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त में वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बात करेंगे लखनऊ अग्निकांड पर। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार सख्त हो गई है। लखनऊ अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश में लापरवाही पर ताबड़तोड़ एक्शन का सिलसिला जारी है और इसी क्रम में 100 से भी अधिक कोचिंग संस्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों समेत अस्पतालों और रेस्टोरेंट को जांच का महाअभियान भी जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर सभी जिलों के कोचिंग संस्थानों में निरीक्षण का एक बड़ा महाअभियान चलाया जा रहा है और अब तक 100 से भी अधिक कोचिंग संस्थाओं के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है। इस बीच लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद अब योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन भी लगभग तय माना जा रहा है। उस बिल्डिंग को गिराने का काम हो सकता है। लखनऊ अग्निकांड ने प्रशासन की लापरवाही, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और बिल्डरों की साठगांठ की पूरी परत बेपर्दा कर दी है। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा यह हादसा तत्कालीन सपा सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण का नतीजा है। डिप्टी सीएम ने सवाल उठाते हुए कहा, जब 2016 में अवैध निर्माण का मामला दर्ज हुआ और ध्वस्तीकरण का आदेश भी जारी कर दिया गया था, तो आखिर किसके दबाव में उस आदेश को रद्द किया गया? इस बीच 15 दिनों के अंदर सरकार ने कहा है कि मकान का मालिक उस बिल्डिंग को गिरा ले, नहीं तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो लखनऊ के सांसद भी हैं, उन्होंने कल प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और कहा कि जांच कमेटी मामले की तह तक जाएगी। नहीं, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ादायक है। जो कुछ भी कहा जाए वो कम है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर और डॉक्टर्स के स्तर पर जो मैक्सिमम एफर्ट हो सकता है, जो कुछ भी करना आवश्यक था, सब किया है लोगों ने। और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा भी है कि इस मामले की तह तक जाने की वो कोशिश करेंगे। प्रॉपरली इसकी जांच कराई जाएगी और आवश्यक जहां हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करने में गवर्नमेंट पीछे नहीं रहेगी। वहीं विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का कहना है कि बेसमेंट में चल रहे सभी अवैध कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन निर्देशों के क्रम में कल मेरे द्वारा पुलिस विभाग, फायर डिपार्टमेंट और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। बैठक में हम लोगों ने 7 टीमों का गठन किया है, जो आज पूरे शहर में जगह जगह जाएंगी। जो सीएम सर के इंस्ट्रक्शंस हैं, जो बेसमेंट में विशेष रूप से इलीगल कोचिंग चल रही हैं या नर्सिंग होम चल रहे हैं या कम्युनिटी सेंटर चल रहे हैं या जिम रेस्टोरेंट चल रहे हैं, उन सब पे हम लोग कार्रवाई करेंगे।
लखनऊ से सीधे हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह लगातार सीलिंग की जा रही है, विकास, बड़े एक्शन की तैयारी है और सीएम भी पूरी तरह से सख्त हैं, बिल्कुल साफ निर्देश है प्रशासन को। जी बिल्कुल, जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि पूरे प्रदेश में प्रशासन एक टीम बनाए, ज्वाइंट टीम बनाए, जिसमें प्रशासन की टीम रहे, पुलिस की टीम रहे, अग्निशमन विभाग की टीम रहे, तो वो जाकर कार्रवाई करे और सारे सिक्योरिटी फीचर देखे मानक के अनुरूप वहां पर हैं उन संस्थानों में या नहीं है। कल से ये एक्शन जारी है और लगातार जो भी गलत तरीके से पाए जा रहे हैं इंस्टीट्यूट, उनको सीज किया गया है। हमारे पीछे जहां हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर एलडीए ने ताला डाल दिया है और इसके साथ ही लखनऊ में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा इंस्टीट्यूट को आज सीज किया गया है और यह कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन की टीम, फायर विभाग की टीम लगातार हर जगहों पर जा रही है, हर मोहल्लों में जा रही है और पूरे प्रदेश भर में अगर बात करें तो गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक और बिजनौर से लेकर प्रयागराज तक हर जनपद में टीम गठित करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। तो हर जगह से ये सूचनाएं आ रही हैं कि कड़ी कार्रवाई की जा रही है, चाहे कानपुर हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे गोरखपुर हो, हर जनपद में प्रशासन की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। प्राधिकरण की टीम वहां जाती है, वो मैप चेक करती है, बिजली विभाग की टीम जाती है, रोड देखती है। जो मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, विकास, ब्रजेश पाठक ने सीधे तौर पर सपा को जिम्मेदार ठहराया इस वाले बिल्डिंग के लिए, मामला क्या है ये? देखिए, ये मामला बनता है जो अलीगंज में कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वहां पर 2016 में विकास प्राधिकरण की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता है कि वह बिल्डिंग अवैध है, इसके ध्वस्तीकरण किया जाए। लेकिन पता नहीं क्या होता है, उस दौर में प्रशासन कैसे मैनेज हो जाता है और 2 महीने के अंदर वह नोटिस खत्म हो जाता है और लगातार वह बिल्डिंग अभी तक है और जिसमें देखा कि 15 बच्चे मौत का शिकार होते हैं उस भीषण अग्निकांड में। तो 15 दिन के लिए नोटिस दिया गया है एलडीए की तरफ से। अब निश्चित रूप से 15 दिन के बाद उस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण किया जाएगा और वही नहीं, इसके बाद ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो तो कार्रवाई ऐसी ही की जा रही है। शुक्रिया विकास, जुड़ने के लिए, वहां से अपडेट देने के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार यूपी सरकार और प्रशासन सख्त है और एक्शन ले भी रही है। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।